Vande Mataram to all of you and have a nice day. Welcome to my channel English Study with Haran. आपको पता है कि मैं टेंस पढ़ा रही थी, आपको समझा रही थी, और उनमें से आपको मैंने चार्ट के द्वारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोनेगेटिव का चार्ट विधिवत पेश किया। पर ये छोटी सी माइनर चीज़ें हैं, आपको ध्यान में दिलाने के लिए, ज्ञान देने के लिए ऐसा चीज़ किया गया है। लेकिन इन टेंसेस के बीच में, जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत सारे ऐसे चीज़ बताया कि जो टेंस से हट के लगता है कि सिंपल ही सिंपल होता है, लेकिन सिंपल नहीं, बहुत सारे चीज़ होते हैं जो इंडेफिनिट के और कॉन्टिन्यूअस के हर एक टेंसेस में कुछ न कुछ होते हैं जो मॉडल के रूप में यूज किए जाते हैं, या तो पार्टिसिपल्स के रूप में यूज किए जाते हैं, या तो जिरंड के रूप में यूज किए जाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। तो आज जो मैं सेंटेंस लेके आई हूँ, तो आपको एक छोटी सी कहानी में बताती हूँ। जब मैं छोटी थी, बचपन में थी, पढ़ा करती थी, तो सभी मुझसे पूछा करते थे, जो भी कोई आए, पता चले कि इंग्लिश बहुत अच्छी इनकी, तो मुझसे ट्रांसलेशन पूछना शुरू कर देते थे। तो ट्रांसलेशन क्या पूछा करते थे? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इसका ट्रांसलेशन बताओ। और सिंपल सा हम लोगों ने पढ़ा था। स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाया। ऐसे सेंटेंसेस जब आते तो हम लोग शॉक हो जाया करते थे कि आखिर ऐसा क्या है इनमें। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा तो डॉक्टर बाद में क्यों आया? ऐसे मन में ख्याल आया करते थे। फिर जब मैं आगे पढ़ाई करी तो पता चला कि अरे ये तो बहुत सिंपल है, ये दो टेंस को मिला करके बनाए जाते हैं और इनके लिए हमें आफ्टर, बिफोर और व्हेन का यूज करना पड़ता है। आफ्टर, बिफोर और व्हेन का यूज करना पड़ता है। तो हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि हाउ टू यूज आफ्टर, बिफोर एंड व्हेन इन दिस सेंटेंसेस। अब ये किन सेंटेंस में इनका यूज किया जाता है वो जानना है आपको। तो देखिए, जानने के लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये दो ऐसे टेंस होते हैं जिनमें से आफ्टर और बिफोर का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि पहले जान लेते हैं कि किसका यूज सबसे पहले हम पढ़ते हैं हम बिफोर का यूज आपको बता देते हैं, तो सरल हो जाएगा। हम बताते हैं आपको बिफोर का यूज। तो सबसे पहले चलते हैं, हम आपको बताते हैं बिफोर का यूज। बिफोर का यूज हिंदी में होता है पहले, यानी कि जब किसी सेंटेंस में दो टेंस को मिला करके, जब किसी सेंटेंस में दो टेंस का भाव उत्पन्न होता है, सेंस आते हैं, तब वहाँ और उस सेंटेंस में पहले या पूर्व हिंदी सेंटेंस में लगा हो। तो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए, यानी कि कहाँ पर बिफोर का यूज करना है, ऐसे करने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि दो टेंस को मिला के बना होता है। पहला टेंस होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे इनका यूज किया जाता है। अब किसमें क्या कैसे किया जाता है उसकी जानकारी लेते हैं। तो ध्यान देंगे आप, क्लास का नाम सुना होगा। प्रिंसिपल क्लास होते हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। लेकिन हम आपको बताएंगे एक और क्लास तो जानते हैं आप, हट करके। तो इसमें 2 कार्य होते हैं। एक प्रीवियस एक्शन कहलाता है एंड सेकेंड सब सीक्वेंट एक्शन, यानी कि जो कार्य पहले किया जाएगा। ऐसे सेंटेंस में जो कार्य पहले किया जाएगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में करेंगे। जो कार्य, एक बार ध्यान दे लेंगे, जो कार्य पहले किया जाएगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में, तथा जो कार्य बाद में होगा उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में हम ट्रांसलेशन करेंगे। और आफ्टर और बिफोर कहाँ लगाएंगे? बिफोर लगाएंगे हम दोनों सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए। तो अब हम चलते हैं, अब बिफोर का यूज कहाँ करना है। मेरा टॉपिक तो है आफ्टर, बिफोर और व्हेन का यूज किया जाना। आफ्टर, बिफोर और व्हेन का यूज तो देखेंगे कि इसका सेंस क्या आ रहा है। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम।
डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट, मरीज जो था खत्म हो चुका था, मर चुका था। तो इसमें आप देखेंगे, हिंदी देख लेंगे आप, यहाँ पे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, अब काम सबसे पहले कौन सा हो रहा है, ध्यान आपको ये देना है। काम ये देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो कार्य पहले कौन हुआ, मरीज के मरने का। कार्य क्या हो रहा है, पहले मरीज के मरने का कार्य पहले हो रहा है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे किसके रूप में, पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में। और आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, हेड लगता है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। अब दोनों को ऐड करने के लिए हम बिफोर का यूज कर रहे हैं। अब डॉक्टर के आने से पहले इसको हम करेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूप में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूप में, तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, एमवी का सेकंड, और यहाँ क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म। ये हो गया। अब दोनों को ऐड करने के लिए हमने बिफोर लगा दिया, दोनों को ऐड करने के लिए बिफोर लगा दिया, पर कहाँ, ये किस स्थिति में, आपको हमने बता दिया है कि जो कार्य पहले होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट के रूप में, बाद में होने वाले का पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूप में, और दोनों को ऐड करने के लिए बिफोर का यूज किया जाना है। अब एक सेंटेंस और ले लेते हैं। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा भाई सो गया था। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा भाई सो गया था। तो अब ध्यान देना है आपको कि इस सेंटेंस में कौन सा कार्य पहले हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ी सी दिमाग लगाने की, कि मेरे घर पहुंचने से पहले भाई सो गया था, तो कौन सा काम पहले हो रहा है, मेरा भाई सो गया था। मेरा भाई सो गया था, ये कार्य उसने पहले किया, मैं बाद में पहुंची और वो सो गया था। तो इसका ट्रांसलेशन हम किसके रूप में, पास्ट परफेक्ट के रूप में। ठीक, बाद में क्या हो रहा है, मैं बाद में पहुंची, इसलिए ये पास्ट इंडिफिनिट के रूप में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूप में। अब दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या लगा देंगे, दोनों को ऐड करने के लिए बिफोर का यूज करना। तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे, मेरा भाई सो गया था, तो माई ब्रदर हैड स्लेप्ट बिफोर आई रीच्ड। सिंपल। यानी कि आपको ध्यान क्या देना है कि जो कार्य पहले हो रहा है, जो कार्य पहले हो रहा है उसका ट्रांसलेशन आपको पास्ट परफेक्ट के रूप में करना है, जो कार्य बाद में हो रहा है उसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूप में करना है। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में आंसर देने के लिए एक मैं पूछती हूं, वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले फसल नष्ट हो चुकी थी। इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। इसका आंसर आप ध्यान दे लीजिए, इसको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है। अब हम चलते हैं आपको बताने आफ्टर, इसका सेम विपरीत होना है। आफ्टर का यूज इसका बिल्कुल विपरीत होना है, जो कार्य बाद में होगा उसका पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूप में हम यूज करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। तो अब हम चलते हैं, देख लेंगे इसको भी एक छोटे से चार्ट के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। हाँ, तो आप देखेंगे अब उसी का बिल्कुल अपोजिट आ गया है। अब हम यूज किसका करेंगे, यहाँ पे आफ्टर का, यहाँ पे यूज किया जाएगा आफ्टर। क्या होगा, बाद में। यानी कि जिन किसी सेंटेंस में बाद में ऐसा सेंस आए या लगा हो,
उनका यूज भी दो सेंटेंसेस को मिला के किया जाता है, वही पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। पर इसमें देखना आपको ये है, जैसे हमारा एक सेंटेंस यहाँ लिखा है, हिंदी में देखेंगे, शिक्षक के चले जाने के बाद वह घर आया था। ध्यान आपको ये देना है कि जिन किन्हीं सेंटेंसेस में बाद लगा होता है, तो जो कार्य बाद में किया जाता है, जो कार्य बाद में किया जाता है, बाद में होने वाला कार्य क्या कहलाता है? सब सीक्वेंस एक्शन। सब सीक्वेंस एक्शन कहलाता है और इसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में वाक्य के प्रारंभ, सेंटेंस के प्रारंभ में करते हैं, सेंटेंस के प्रारंभ में करते हैं। तथा जो कार्य पहले होगा, जो कार्य पहले होगा वो प्रीवियस एक्शन कहलाएगा, वो प्रीवियस एक्शन कहलाएगा और उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में किया जाएगा। फंडा वही है आपका कि पहले होने वाला कार्य को हम प्रीवियस एक्शन ही कहेंगे, चाहे आफ्टर लगा हो या बिफोर लगा हो। सिर्फ आपको ट्रांसलेशन करने के तरीके, उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना है, उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना है। तो आपको अब ध्यान क्या देना है कि जिनमें आफ्टर लगा होगा, जिनमें आफ्टर लगा होगा तो सब सीक्वेंस एक्शन का, सब सीक्वेंस एक्शन का ट्रांसलेशन पहले करेंगे और किस टेंस के रूप में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में। तथा जो कार्य पहले होगा प्रीवियस एक्शन के रूप में, वो प्रीवियस एक्शन होगा, उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में किया जाना है। अब इनके लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का बनना, जानना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको जानने के लिए आप हमारे लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये चैप्टर भी, आपका ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, समझने के लिए, ट्रांसलेशन सीखने के लिए, और आपके एग्जाम में तो आना ही है। आज अब तो नई शिक्षा नीति आ गई है, तो आप लोग सोचोगे कि पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह गया, जबकि पढ़ाई का विशेष महत्व हो गया है। उन चीज़ को समझोगे, जानोगे तो आपको समझ में पूरा का पूरा सार आ जाएगा कि अब तो हर एक चीज़ जानना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आफ्टर के लिए चलते हैं, हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अब इसमें से देखना है, शिक्षक के चले जाने के बाद वह घर आया था, वह घर आया था। तो सब सीक्वेंस का काम कौन कर रहा है? वह घर आया, बाद में घर आया। पहले कौन गया? शिक्षक गए, तो वह बाद में घर आया। तो इसका ट्रांसलेशन हम पास्ट, इसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में पहले करेंगे। तो ही केम टू होम, ही केम टू होम आफ्टर द टीचर हैड गॉन। अब ये हमारा हो गया है प्रीवियस सीक्वेंस, प्रीवियस एक्शन का हो गया। तो प्रीवियस एक्शन का ट्रांसलेशन हम पास्ट के रूप में। अब दोनों के बीच में क्या यूज किया जाना है? आफ्टर। दोनों के बीच में आफ्टर किया जाना है। तो ही केम टू होम आफ्टर द टीचर हैड गॉन, द टीचर हैड गॉन। एक सेंटेंस और ले लेते हैं हम, मेरे खाना बनाने के बाद, खाना बनाने के बाद मोहन गाना गाया था। मेरे खाना बनाने के बाद मोहन गाना गाया था। तो पहले तो मैं खाना बना रही हूँ, उसके बाद मोहन गाया, उसके बाद मोहन गाना गाया। तो इसका ट्रांसलेशन हम किसके रूप में कर रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में। तो चलते हैं, सबसे पहले मोहन गाना गाया था, तो क्या हो जाएगा? मोहन sang, ध्यान देंगे, मोहन sang a song after मेरे खाना बनाने के बाद। तो I had cooked food। ठीक, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ही ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, मुझे ऐसा लग रहा है।
आप पॉज करके देख लीजिएगा, ओरल भी हमारा सुनिएगा, जो मैं बोलती हूँ उसको भी समझने का प्रयास करिएगा, और ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं आपको व्हेन का यूज़ बताने, तो चलते हैं हम आगे। अब हम चलते हैं व्हेन का यूज़ बताने। व्हेन मीन्स जब, यानी कि जब किसी सेंटेंस में जब लगा हो। तो इनका तो देखिए थोड़ा सा इनके सेंस के अकॉर्डिंग इनका यूज किया जाता है। जैसा इनका सेंस होगा, सेंस के ही अकॉर्डिंग किया जाना है, यानी कि यह आफ्टर और बिफोर दोनों के साथ में मेल खा जाते हैं। जिस तरह आफ्टर का यूज होता है और बिफोर का यूज किया जाता है, ये दोनों के रूप में यूज किए जाते हैं। तो ध्यान देखें सबसे पहले कि सबसे पहले हम चलते हैं आफ्टर के रूप में, जैसे देख लेते हैं इस सीधा सीधा से देखते हैं। जब हम स्कूल पहुँचे तो प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी। जब हम स्कूल पहुँचे तो प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी। ये सिंपल सा ट्रांसलेशन है, ये सिंपल सा ट्रांसलेशन है। तो व्हेन यानी कि यहाँ पे जो यूज किया गया है तो आपको समय स्थान के रूप में किया गया है। जब हम पहुँचे समय को बतला रहा है। यहाँ पे एडवर्बियल क्लास का रूप लिया गया है, यहाँ पे एडवर्बियल क्लास का रूप लिया गया है। तो व्हेन वी रीच्ड द स्कूल, सिंपल सा देख लेंगे जब हम स्कूल पहुँचे। पर एक चीज़ ध्यान देना है कि चलेंगे तो सिंपल के रूप में ही, लेकिन किस किस टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, वही पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो व्हेन वी रीच्ड द स्कूल, फिर बीच में कॉमा जरूर लगाएंगे। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जब किसी भी क्लास का यूज़ हम सेंटेंस के प्रारंभ में करते, बिगिनिंग में करते हैं, तो दोनों सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए हम कॉमा ज़रूर लगाते हैं। इस कॉमे का मीन्स होता है व्हेन वी रीच द स्कूल द प्रेयर हैड बीन गॉन ओवर, हैड बीन ओवर। यहाँ पे बीन लगा है, एक्चुअली ये सेंटेंस समाप्त तो हो चुकी थी, पैसिव के रूप में यूज़ किया गया है। ये पैसिव के रूप में यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे द प्रेयर हैड बीन ओवर ऐसे बताया गया है, क्योंकि यहाँ पैसिव को दिखाया गया है। तो इस सेंटेंस में ध्यान देंगे आप, ऐसे भी सेंटेंस, ऐसे ही सेंटेंस आते मोस्टली। तो ऐसे सेंटेंस में सिंपल सा करना है ट्रांसलेशन, और कहाँ पे कैसे यूज किया जाना है। जब हमने व्हेन को बिगिनिंग में लगाया तो उन दोनों को ऐड करने के लिए हम कॉमा जरूर ऐड करेंगे, तो ध्यान देंगे। और इसी जैसा उसका हमारा सेंस कहेगा, सेंस के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेशन किया जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, जैसा रूल हम बता रहे हैं उसके हिसाब से चलते हैं। जब वह स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। जब वह स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। तो ध्यान ये देखें, जब वह स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, तो इनका भी थोड़ा सा बिफोर जैसे यूज किया गया है कि ट्रेन हैड, कौन सा कार्य पहले किया गया, कौन सा कार्य पहले किया गया। तो पहले हो रहा ट्रेन जा चुकी थी, पहुंचा, जब ट्रेन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि ट्रेन क्या है आपकी डिपार्टेड हो चुकी थी। तो इसमें इसका ट्रांसलेशन ये सेंटेंस हमारा, ये सेंटेंस इसमें कहलाएगा प्रीवियस एक्शन। ये क्या कहलाएगा, प्रीवियस एक्शन। ये हो गया हमारा प्रीवियस एक्शन, ठीक। तो इनका ट्रांसलेशन किसके रूप में, पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में किया जाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में। और जो कार्य बाद में हो रहा है वह सब सीक्वेंस एक्शन कहलाएगा, सब सीक्वेंस एक्शन कहलाएगा। और इसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में। तो ट्रांसलेशन देखेंगे, द ट्रेन हैड डिपार्टेड when he reached the station. When he reached the station. The train had departed when he reached the station. अब आपको आफ्टर, बिफोर एंड व्हेन के यूज सेंटेंस में कैसे किए जाते हैं, किन सेंटेंसेस में किए जाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपका दूसरे पार्ट में मैं बता दूंगी, इनका यूज, आफ्टर बिफोर का यूज दूसरे पार्ट में आपका बता दूंगी, या तो ऐसे ही समझ लें तो समझा देती हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आफ्टर बिफोर का यूज किया जाता है।
किया जाता है, वो भी आप देख लेंगे। तो ये आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और हमारे वीडियो को देखिए, ज़रूर देखें, और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में शेयर भी करते रहिए, और हमारे साथ बने रहिए और हमें भी मोटिवेट करते रहें। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।